राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया और NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने जो सहकार से समृद्धि की कल्पना की थी और आजादी के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उस लक्ष्य की दिशा में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना बहुत सारे उद्देश्यों के साथ की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य निर्यात बढ़ाने का, विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का है। आज नवमी का दिन है। महानवमी एक प्रकार से असत्य पर सत्य के विजय के लिए आयुध के पूजन का दिन होता है और हमारे शास्त्रों के अंदर महानवमी के दिन को ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन ही शुभ होता है। और आज इसी दिन पर राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का एक प्रकार से फॉर्मल उद्घाटन होने जा रहा है। आज इसका लोगो, ब्रोशर, वेबसाइट ये सभी सार्वजनिक किए जाएं और मोदी जी ने जो सहकार से समृद्धि की कल्पना की थी और पहली बार आजादी के बाद सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उसके लक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आज हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, एक प्रकार से ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना ये ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है। निर्यात तो शायद आज भी काफी कुछ हो रहा है मगर उसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ हमने क्रॉप पैटर्न चेंजिंग को भी इसका एक लक्ष्य रखा है। अभी हमारा किसान जो उत्पादन वो करना चाहता है वो करता है। एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट के माध्यम से हम दुनिया में जो चाहता है, दुनिया में जिसकी जरूरत है वो हमारा किसान उत्पाद करेगा। इस प्रकार की क्रॉप पैटर्न को चेंज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तीसरा लक्ष्य है कि हमारे देश में ढेर सारे किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और मुझे आनंद है 12 लाख से ज्यादा किसान तो पंजीकृत हो गए, रजिस्टर्ड हो चुके और आने वाले दिनों में एक लक्ष्य है कि 2027 तक कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा किसान अपनी भूमि को प्राकृतिक घोषित कर देंगे, ऑर्गेनिक घोषित करने में सफल होंगे। अब ये 2 करोड़ से ज्यादा किसान ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बाजार में आएगा मगर उसका सर्टिफिकेशन नहीं होगा, उसका मार्केट नहीं होगा तो किसान को कोई फायदा नहीं। ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के मार्केटिंग के लिए भी हमने इसी प्रकार की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है। इसके साथ रहकर एक अच्छे पैकेजिंग के साथ एक विश्वसनीय ब्रांड के साथ और सभी प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षणों से पार उतरने वाली अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को विश्व का बाजार में भेजने का काम करेगा और विश्व का बाजार हमारे किसान को उपलब्ध कराएगा, जिससे अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो रेट किसान को मिल रहा है इससे कम से कम 1.5 गुना या 2 गुना दाम किसान को सीधा मिल पाए। ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों में किसान के लिए समृद्ध बनने का एक रास्ता खुलने वाला है और इससे हमारी भूमि भी बचेगी, जल का भी बचाव होगा, फर्टिलाइजर का भी बचाव होगा और विश्व भर के लोगों का भारत के साथ साथ स्वास्थ्य भी सुधरेगा। इसी प्रकार से बायोफ्यूल के लिए जो अलायंस, इसकी घोषणा मोदी जी ने की है। भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा जिसमें 3 या 4 क्रॉप हो सकते हैं ऐसी भूमि और ऐसा मौसम अगर कोई एक देश में उपलब्ध है तो वो केवल और केवल भारत है, जहां 4 क्रॉप लिए जा सकते। अगर ये 4 क्रॉप में से एक क्रॉप भी बायोफ्यूल के प्रोड्यूस के लिए किसान चेंज कर ले तो हम भारत की बायोफ्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर विश्व में भी बायोफ्यूल का निर्यात कर सकते। इसके बारे में भी हमारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एक लिंक बनाकर काम करेगा और हमारा छठा उद्देश्य है कि देश की सहकारिता को मजबूत करना। और जब मैं कहता हूं देश की सहकारिता को मजबूत करना
तब समग्र कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि पर निर्भर आबादी और समग्र ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करता हूं। मैं कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों की जीडीपी में योगदान 15% है, 15% है, और आबादी है लगभग 60%। कोई देश 60% आबादी को इग्नोर कर अपने अर्थतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता। जिस अर्थतंत्र में देश की 60% आबादी की जगह न हो, वो अर्थतंत्र अपने आप में कभी सफल भी नहीं हो सकता। तो हमें आगे भी बढ़ना है, जीडीपी भी बढ़ाना है, और ये 60% लोगों की समृद्धि बढ़ाकर उनको रोजगार भी देना है। तो इसका एकमात्र रास्ता है कोऑपरेटिव को मजबूत करना। राष्ट्र सर्वप्रथम